हेलो मेरे अजनबी दोस्तों, वीडियो के 18वें भाग में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप भी खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जब हम किसी भी अरब कंट्री या गल्फ़ कंट्री में काम करने के लिए या जॉब के सिलसिले में जाते हैं तो वहाँ की भाषा होती है अरेबिक, जो हमें ना ही बोलनी आती है और ना ही हमारे समझ में आती है। 24 घंटा हमें टेंशन बनी रहती है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में कुछ ऐसे अरबी शब्दों के बारे में बताऊँगा जो जिन्हें याद करके आप भी आसानी से अरबी भाषा बोल सकते हैं। ज़िम्मेदारी या ज़िम्मेदार को अरबी भाषा में बोलेंगे मसूल। ज़िम्मेदारी को अरबी भाषा में बोलते हैं मसूल और नुकसान को अरबी भाषा में बोलते हैं खसारा। नुकसान को अरबी भाषा में बोला जाएगा खसारा। सबसे अच्छा, इसे अरबी भाषा में कहेंगे अफ़ज़ल। सबसे अच्छा या सबसे अच्छे, इसे अरबी भाषा में कहेंगे अफ़ज़ल। और मौका या चांस को अरबी भाषा में कहते हैं फ़ुरसा। मौका या चांस को अरबी भाषा में बोलेंगे फ़ुरसा। पूरा, पूरा को अरबी भाषा में कहेंगे कामिल। पूरा या पूरे को अरबी भाषा में कहेंगे कामिल। पार्सल को अरबी भाषा में बोलेंगे अल अलतरूब। अलतरूब माने होता पार्सल। अलतरूब माने होता है पार्सल। ठीक है, इसे अरबी भाषा में बोलेंगे तैयब। ठीक है, बातचीत में बोलते हैं ठीक है, इसे अरबी भाषा में बोलेंगे तैयब। और खरीदना या खरीदने को अरबी भाषा में बोलेंगे स्त्री। खरीदना या खरीदने को अरबी भाषा में बोलेंगे स्त्री। नया बनवाया, कोई चीज़ जैसे बातचीत में कहते हैं नया बनवाया, इसे अरबी भाषा में बोलेंगे तजदीद। नया बनवाने या बनवाया, इसे अरबी भाषा में बोलेंगे तजदीद। उपयोगी को अरबी भाषा में बोलेंगे मुफीद। उपयोगी को बोलेंगे मुफीद। दीवार को अरबी भाषा में बोलते हैं जदार। दीवार को अरबी भाषा में बोलते हैं जदार। पाना, इसे अरबी भाषा में कहते हैं हस्सल। पाना, इसे अरबी भाषा में कहते हैं हस्सल। कील को अरबी भाषा में बोलते हैं मिस्मार। कील को अरबी भाषा में बोला जाएगा मिस्मार। और ठेकेदार को अरबी भाषा में बोला जाएगा मुजरब। ठेकेदार को अरबी भाषा में बोला जाएगा मुजरब। दूर जाओ, इसे अरबी भाषा में कहेंगे रोबाइत। दूर जाओ, इसे अरबी भाषा में कहेंगे रोबाइत। और सूखा, इसे अरबी भाषा में बोलेंगे जाफ। कोई चीज़ सूखा है या सूखी ज़मीन है, इसे अरबी भाषा में बोलेंगे जाफ। जाफ माने सूखा। हँसो मत, इसे अरबी भाषा में कहेंगे ला यजहक। हँसो मत, इसे अरबी भाषा में कहेंगे ला यजहक। और रो मत, इसे अरबी भाषा में बोलेंगे माफ़ी तफ़की। रो मत, इसे अरबी भाषा में बोलेंगे माफ़ी तफ़की। जीवन, जीवन को बोलते हैं हया। जीवन को अरबी भाषा में बोलेंगे हया। भविष्य को अरबी भाषा में बोलेंगे मुस्तकबिल। भविष्य को अरबी भाषा में बोलेंगे मुस्तकबिल। नाटक को अरबी भाषा में बोलते हैं ड्रामा। जो टीवी टेलीविज़न पे नाटक आते हैं उन्हें बोलते हैं ड्रामा। और संगीत को अरबी भाषा में बोलते हैं मौसिका। संगीत को अरबी भाषा में बोलते हैं मौसिका। संगीत को अरबी भाषा में बोलेंगे मौसिका। भाषा को अरबी भाषा में बोलते हैं लुगत। भाषा किसी भी तरह की भाषा हो उसे अरबी भाषा में बोलते हैं लुगत। आवाज़ को अरबी भाषा में कहते हैं सौत। आवाज़ को अरबी भाषा में कहा जाएगा सौत। पेपर को अरबी भाषा में बोला जाता है वर्गा। पेपर किसी भी तरह का पेपर हो उसे अरबी भाषा में बोलते हैं वर्गा। और लिफाफा को अरबी भाषा में बोलते हैं मुगलक। लिफाफे या लिफाफा को अरबी भाषा में बोलते हैं मुगलक। बिल को अरबी भाषा में बोलता है फतूरा। बिल बिल किसी भी तरह का हो उसे अरबी भाषा में बोलते हैं फतूरा। और जांच करना, इसे अरबी भाषा में बोलते हैं लिल फाहस। लिल फाहस माने होता है जांच करना। नेम, नेम नाम। नेम या नाम को अरबी भाषा में बोलते हैं इसम। नाम को अरबी भाषा में कहते हैं इसम। और आकार को अरबी अरबी भाषा में बोलते हैं मगाज। किसी भी तरह का आकार हो उसे अरबी भाषा में बोलेंगे मगाज। चेहरा, चेहरा या फेस को अरबी भाषा में बोला जाता है वजह। चेहरा या फेस को अरबी भाषा में बोलते हैं वजह। और पैर को अरबी भाषा में बोलते हैं कदम। पैर को अरबी भाषा में बोला जाएगा कदम। छुट्टे पैसा कराना या करने को अरबी भाषा में बोलेंगे सर्फ। छुट्टे पैसे कराना या करना, इसे अरबी भाषा में बोला जाएगा सर्फ। और चक्की को अरबी भाषा में बोला जाता है तहून। चक्की को अरबी भाषा में बोला जाता है तहून। चांद को अरबी भाषा में बोला जाता है कमर। चांद को अरबी भाषा में कहेंगे कमर। और अपडेट करना, इसे अरबी भाषा में कहेंगे तहदीस। किसी चीज़ को भी अपडेट करना, इसे अरबी भाषा में बोलेंगे तहदीस। सजावट को अरबी भाषा में बोलते हैं डिकोर। सजावट को अरबी भाषा में बोला जाएगा डिकोर। और कमज़ोर को अरबी भाषा में बोला जाएगा खफीफ। कमज़ोर को अरबी भाषा में बोला जाएगा कफीफ। क्या परेशानी, इसे अरबी भाषा में कहा जाएगा यस मुश्किला। क्या परेशानी है, इसे अरबी भाषा में कहेंगे यस मुश्किला। और जानकारी को अरबी भाषा में कहेंगे मालूमात। किसी तरह की जानकारी लेना, इसे अरबी भाषा में कहेंगे मालूमात।
मैगी, मैगी को अरबी भाषा में कहते हैं इंडोमी। मैगी जो हम लोग खाते हैं इसे अरबी भाषा में कहते हैं इंडोमी। और भाप को अरबी भाषा में कहते हैं बुखार। भाप को अरबी भाषा में कहा जाएगा बुखार। बाएं या लेफ्ट को अरबी भाषा में कहेंगे इशार। बाएं या लेफ्ट को अरबी भाषा में कहेंगे इशार। ज्ञान को अरबी भाषा में कहेंगे इल्म। ज्ञान को अरबी भाषा में बोला जाता है इल्म। छत को अरबी भाषा में बोलते हैं सतह। किसी भी तरह की छत हो उसे अरबी भाषा में कहेंगे सतह। जमीन को अरबी भाषा में बोलते हैं अर्ध। जमीन को अरबी भाषा में बोला जाता है अर्ध। पास को अरबी भाषा में बोला जाता है इंदल। पास को अरबी भाषा में बोल सकते हैं इंदल। दूर को अरबी भाषा में बोलेंगे बाइद। दूर को अरबी भाषा में बोलेंगे बाइद। पास को इंदल, दूर को बाइद बोलेंगे अरबी भाषा में। आंधी तूफान को अरबी भाषा में बोल सकते हैं असफट रादिया। आंधी तूफान को अरबी भाषा में बोला जाएगा असफट रादिया। और बारिश को अरबी भाषा में बोलते हैं मतर। बारिश को अरबी भाषा में बोल सकते हैं मतर। मुख्य गेट को अरबी भाषा में बोला जाएगा बबवाबा। बबवाबा रईसी। मुख्य गेट को अरबी भाषा में बोलेंगे बबवाबा रईसी। और कैशियर को अरबी भाषा में बोलेंगे अमीन संदूक। कैशियर को अरबी भाषा में बोलेंगे अमीन संदूक। पूरब दिशा को अरबी भाषा में बोलेंगे सर्क। पूरब दिशा को अरबी भाषा में बोलेंगे सर्क। और पश्चिम दिशा को अरबी भाषा में बोलेंगे गुरूब। पश्चिम दिशा को अरबी भाषा में बोलेंगे गुरूब। रिसीवर फ़ोन को अरबी भाषा में कहते हैं हातिब। जो रिसीवर फ़ोन होते हैं उन्हें अरबी भाषा में कहेंगे हातिब। और उत्तर दिशा को अरबी भाषा में बोलेंगे शुमाल। उत्तर दिशा को अरबी भाषा में बोलेंगे शुमाल। दक्षिण दिशा को अरबी भाषा में बोलेंगे जुनूब। दक्षिण दिशा को अरबी भाषा में बोलेंगे जुनूब। सपना या ख्वाब को अरबी भाषा में कहेंगे आहलम। सपना या ख्वाब को अरबी भाषा में बोलेंगे आहलम। दोपहर को अरबी भाषा में बोलेंगे बाद जौहर। दोपहर को अरबी भाषा में बोलेंगे बाद जौहर। और राइट को या दाएं को अरबी भाषा में बोलेंगे यमीन। राइट या दाएं को बोलेंगे यमीन। पैदल चलना इसे अरबी भाषा में कहेंगे एमसी रो। पैदल चलना या पैदल चलने को अरबी भाषा में कहेंगे एमसी रो। और बैठना या बैठे इसे अरबी भाषा में कहेंगे इजलिस। बैठना या बैठे को अरबी भाषा में कहेंगे इजलिस। गाने को या सॉन्ग को अरबी भाषा में कहेंगे अगानी। गाने या सॉन्ग को अरबी भाषा में कहेंगे अगानी। और कुकर को अरबी भाषा में बोलेंगे गिदर। कुकर को अरबी भाषा में बोलेंगे गिदर। आधा को अरबी भाषा में बोलेंगे नुस। आधे को या आधा इसे अरबी भाषा में कहेंगे नुस। होशियार को अरबी भाषा में बोलेंगे जकी। होशियार को अरबी भाषा में बोलेंगे जकी। कॉल करना इसे अरबी भाषा में कहेंगे तस्सल। कॉल करना इसे अरबी भाषा में बोलेंगे तस्सल। और अलमारी को अरबी भाषा में बोलेंगे दुलाब। अलमारी को अरबी भाषा में बोलेंगे दुलाब। अलमारी किसी भी तरह की हो उसे अरबी भाषा में बोलेंगे दुलाब। तुम जाओ इसे अरबी भाषा में कहेंगे इंतारो। सुई को अरबी भाषा में बोलते हैं इब्रा। सुई को अरबी भाषा में बोलेंगे इब्रा। गिरा हुआ इसे अरबी भाषा में कहेंगे सकत। गिरा हुआ इसे अरबी भाषा में कहेंगे सकत। और जन्म को अरबी भाषा में कहेंगे विलाद। जन्म किसी तरह का भी जन्म, जैसे बच्चे का जन्म, उसे अरबी भाषा में कहेंगे विलाद। ड्यूटी या जॉब को अरबी भाषा में बोलते दवाम। ड्यूटी या जॉब को अरबी भाषा में बोलते दवाम। कंजूस को अरबी भाषा में बोलते बखिल। कंजूस कोई भी हो उसे अरबी भाषा में कहा जाएगा बखिल। चींटी को अरबी भाषा में कहा जाता है नमल। चींटी छोटी सी जानवर होती है उसे अरबी भाषा में कहते हैं नमल। और हाथी को अरबी भाषा में बोलते हैं फील। हाथी को एलिफेंट को अरबी भाषा में बोलते हैं फील। नमक को अरबी भाषा में बोला जाता है मिल्हा। नमक को अरबी भाषा में बोला जाता है मिल्हा। और चीनी को अरबी भाषा में बोलते हैं सुक्कर। चीनी को अरबी भाषा में कहते हैं सुक्कर। चम्मच को अरबी भाषा में बोलते हैं मलागा। चम्मच को अरबी भाषा में बोला जाता है मलागा। और गोल्ड या सोने को अरबी भाषा में कहा जाता है दाहब। गोल्ड या सोने को अरबी भाषा में कहा जाता है दाहब। स्टील को अरबी भाषा में बोला जाता है सुलभ। स्टील को अरबी भाषा में बोलते हैं सुलभ। और टैक्स को अरबी भाषा में बोला जाता है दरीबा। टैक्स को अरबी भाषा में बोलते हैं दरीबा। पेप्सी को अरबी भाषा में बोला जाता है बेप्सी। पेप्सी को अरबी भाषा में बोला जाता है बेप्सी। और काफ़ी को अरबी भाषा में बोला जाता है कहवा। काफ़ी को अरबी भाषा में बोला जाता है कहवा। पंखा या पंखे को अरबी भाषा में बोलते हैं मुआजब। पंखा या पंखे को अरबी भाषा में बोला जाता है मुआजब। और गर्म पानी को अरबी भाषा में बोला जाता है हरमोया। गर्म पानी को अरबी भाषा में बोला जाता है हरमोया।
गाँव को अरबी भाषा में बोला जाता है गरिया। गाँव को अरबी भाषा में बोला जाता है गरिया। और इलाका या इलाके को अरबी भाषा में बोला जाता है मंतका। इलाका जैसे कहा जाता है हम तुम्हारे इलाके में हैं, तो उसे अरबी भाषा में कहा जाएगा मंतका। आसान को अरबी भाषा में कहा जाता है सरल। बातचीत में कहते हैं आसान है तो इसे अरबी भाषा में कहेंगे सरल। जल्दी उठो इसे अरबी भाषा में कहेंगे गुम बद्री। जल्दी उठो इसे अरबी भाषा में कहेंगे गुम बद्री। गरीब को अरबी भाषा में कहते हैं मिस्कीन। गरीब को अरबी भाषा में कहते हैं मिस्कीन। और बहुत अच्छे इसे अरबी भाषा में कहेंगे मुमताज। बहुत अच्छे इसे अरबी भाषा में कहेंगे मुमताज। गाड़ी का वाइपर, शीशा साफ करने वाले वाइपर को अरबी भाषा में कहेंगे मसाहा। और कुछ समय के बाद इसे अरबी भाषा में कहेंगे बाद अल वक्त। बाद अल वक्त माने होता है कुछ समय के बाद। संपत्ति को अरबी भाषा में कहते हैं मिल्कियत। संपत्ति या जायदाद को अरबी भाषा में कहते हैं मिल्कियत। और पत्थर को अरबी भाषा में कहते हैं हसा। पत्थर को अरबी भाषा में कहते हैं हसा। तिरपाल को अरबी भाषा में कहते हैं मुदल्ला। तिरपाल जिससे धूप ना आए या पानी ना आए वो तिरपाल छाते हैं, उसे अरबी भाषा में कहते हैं मुदल्ला। और अभी देख रहे हैं इसे अरबी भाषा में कैसे कहेंगे तसाहदुन। अभी देख रहे हैं इसे अरबी भाषा में कहेंगे तसाहदुन। मिक्स को अरबी भाषा में कहते हैं मुशक्कल। मिक्स किसी चीज़ को मिक्स करना, इसे अरबी भाषा में कहेंगे मुशक्कल। और प्लास्टिक को अरबी भाषा में कहते हैं ब्लास्टिक। प्लास्टिक को अरबी भाषा में कहते हैं ब्लास्टिक। ठीक है इसे अरबी भाषा में कहेंगे तमाम। बातचीत में कहते हैं ठीक है इसे अरबी भाषा में कहेंगे तमाम। और समुद्र को अरबी भाषा में कहते हैं बाहर। समुद्र को अरबी भाषा में कहते हैं बाहर। रिजल्ट, रिजल्ट या प्रमाण को अरबी भाषा में कहते हैं नतीजा। किसी चीज़ का रिजल्ट आना हो उसे अरबी भाषा में कहेंगे नतीजा। जरूरी को अरबी भाषा में कहते हैं लाजिम। जरूरी को अरबी भाषा में कहते हैं लाजिम। आग जलाओ इसे अरबी भाषा में कहेंगे वल्ला नार। आग जलाओ इसे अरबी भाषा में कहेंगे वल्ला नार। यकीन को अरबी भाषा में कहेंगे अकीद। यकीनन, यकीन करने को कहेंगे अरबी भाषा में कहेंगे अकीद। शायद को अरबी भाषा में कहते हैं मुमकिन। शायद को अरबी भाषा में कहते हैं मुमकिन। भरा हुआ इसे अरबी भाषा में कहते हैं मलयान। भरा हुआ कोई भी चीज़ भरा हुआ उसे अरबी भाषा कहेंगे मलयान। चढ़ना, चढ़ने को अरबी भाषा में बोलेंगे तसलक। चढ़ना या चढ़ने को अरबी भाषा में कहेंगे तसलक। और फाइल को अरबी भाषा में बोलते हैं मलफ। फाइल को अरबी भाषा में बोला जाता है मलफ। आरसी, आरसी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर को अरबी भाषा में कहते हैं इस्तिमारा। आरसी को अरबी भाषा में कहते हैं इस्तिमारा। और लाइसेंस को अरबी भाषा में बोलते हैं रुख्सा। लाइसेंस को अरबी भाषा में बोला जाता है रुख्सा। व्यस्त हो या बिजी हो इसे अरबी भाषा में कहेंगे मसरूफ। व्यस्त हो या बिजी हो इसे अरबी भाषा में कहा जाएगा मसरूफ। चाय की केतली को अरबी भाषा में कहा जाता है बर्दसाई। चाय की केतली को अरबी भाषा में कहा जाता है बर्दसाई। छन्नी को अरबी भाषा में कहा जाता है मिसफा। छन्नी को अरबी भाषा में कहा जाता है मिसफा। और रस्सी को अरबी भाषा में कहा जाता है हबल। रस्सी को अरबी भाषा में कहा जाता है हबल। भूलना या भूले इसे अरबी भाषा में कहा जाता है नसीद। भूलना या भूला इसे अरबी भाषा में कहा जाता है नसीद। याद करने को अरबी भाषा में कहा जाता है तदकर। याद करना या करने को अरबी भाषा में कहा जाता है तदकर। बादशाह को अरबी भाषा में कहा जाता है मलिक। बादशाह को अरबी भाषा में कहा जाता है मलिक। सरकार को अरबी भाषा में कहा जाता है हुकूमत। सरकार को अरबी भाषा में कहा जाता है हुकूमत। राज्य को अरबी भाषा में कहा जाता है विलाया। राज्य को अरबी भाषा में कहा जाता है विलाया। राज्य किसी का भी राज्य हो उसे अरबी भाषा में कहा जाता है विलाया। और नौकर को अरबी भाषा में कहा जाता है खादिम। नौकर को अरबी भाषा में कहा जाता है खादिम। लंबा, लंबा या लंबे को अरबी भाषा में कहेंगे तवील। लंबा या लंबे को अरबी भाषा में कहेंगे तवील। और पोजीशन या पद को अरबी भाषा में कहेंगे मरतबा। पोजीशन या पद को अरबी भाषा में कहेंगे मरतबा। मेरे प्यारे अजनबी दोस्तों, आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा, कुछ नई जानकारी मिली होगी। फिर मिलते हैं वीडियो के दूसरे भाग में। जब तक अपना ध्यान रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।